हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम ऑन डाल्टन क्लासेस। मैं नरेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस डाल्टन क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 6th क्लास का चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट का क्या नाम है? फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन, वेयर डज इट कम फ्रॉम, और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, वो हम आज लर्न करेंगे, उनको सीखेंगे, उनको अंडरस्टैंडिंग विद अंडरस्टैंडिंग के साथ हम उनको सीखेंगे। सबसे पहले फूड। फूड क्या है? फूड भोजन, ये क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है। अब कोई भी काम हम करते हैं तो बॉडी से क्या लेकर करते हैं? बॉडी से हम एनर्जी लेकर करते हैं। अब बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? बॉडी को एनर्जी मिलेगी फूड से। तो इसलिए भोजन इनटेक करना, भोजन ग्रहण करना हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी? तो आप उसको कैसे लिखोगे? फूड इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ। कैसे लिखोगे कि फूड क्यों ज़रूरी है? फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट की जगह आप बोल सकते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब उसका रख रखाव। डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है? हमें फूड ज़रूरी है। अब भोजन के भोजन के अंदर होता क्या क्या है, उन्हें बोलते हैं इंग्रेडिएंट। जो भोजन के घटक होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म है हमारी इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? घटक। क्या बोलते हैं? घटक। तो इंग्रेडिएंट्स को डिफाइन कैसे करोगे? इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड। तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे इंग्रेडिएंट की? कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। भोजन के जो घटक हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। अब जैसे खीर हम बनाते हैं, खीर के अंदर क्या डालेंगे हम? खीर के अंदर हम चावल डालेंगे, राइस, मिल्क डालेंगे, शुगर डालेंगे। ये क्या हुए? फूड के क्या हुए? उस कंपोनेंट्स हुए। ठीक है, इन्हीं को क्या बोलेंगे? इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे। इन्हीं की से क्या बोलेंगे? इंग्रेडिएंट। और इनसे हम क्या प्राप्त करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स प्राप्त करते हैं, जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। उसके बाद है नेक्स्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फूड। भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, यानी कि सोर्सेज मीन स्रोत। भोजन के स्रोत क्या हैं? अब फूड हमें कहाँ से प्राप्त होगा? फूड हमें या तो कहाँ से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा, या फिर हमें कहाँ से मिलेगा? एनिमल से मिलेगा, या फिर हमें कहाँ से मिलेगा? एनिमल से मिलेगा। अब प्लांट से भोजन क्या क्या प्राप्त होता है? प्लांट के कौन कौन से पार्ट से भोजन हमें मिलता है? तो इसको आपको अच्छी प्रकार से लर्न करना है। पहली बात, प्लांट की स्टीम से हमें भोजन मिलता है। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी हम स्टीम खाते हैं? इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं पोटैटो। पोटैटो, आलू जो आप खाते हैं वो प्लांट की क्या होती है? स्टीम होती है। और भी इसका एग्जाम्पल है शुगर केन, गन्ना। जो शुगर केन है ये प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? स्टीम। तो प्लांट के किस पार्ट से भोजन प्राप्त होता है? स्टीम से होता है। दूसरा, और कौन से पार्ट से भोजन प्राप्त करते हैं हम? लीफ से भी करते हैं। अब प्लांट, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी हम लीव्स को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं? इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप? स्पाइनच। स्पाइनच मीन पालक। और क्या है? मिंट। मिंट मीन पुदीना। और क्या है इसका एग्जाम्पल? कोरिएंडर। कोरिएंडर क्या होता है? धनिया। तो ये जो प्लांट हैं इनका कौन सा पार्ट हम खाते हैं? लीव्स खाते हैं। और ये जो प्लांट हैं इनका कौन सा पार्ट हम खाते हैं? स्टीम खाते हैं। अब काफ़ी सारे ऐसे भी प्लांट हैं जिनके हम क्या खाते हैं? फ्लावर खाते हैं। फ्लावर किस प्लांट के खाते हैं हम? इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप? कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर। फूल गोभी जो आप खाते हैं ना, वो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? फ्लावर। यानी कॉलीफ्लावर जो प्लांट है उसका फ्लावर हम खाते हैं, सब्जी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद और प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं हम? फ्रूट। फ्रूट्स जैसे एप्पल है।
एप्पल जो प्लांट है उसका क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। मैंगो है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, ये जो सभी प्लांट हैं इनका कौन सा पार्ट हम खाते हैं, फ्रूट्स। कौन सा पार्ट खाते हैं, फ्रूट्स। और कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट हम खाते हैं, सीड। सीड भी खाते हैं। सीड कौन कौन से प्लांट के खाते हैं हम, वीट, वीट मीन गेहूँ, ग्राम चना, राइस एटसेट्रा, और भी काफ़ी सारे हैं। तो ये जो प्लांट है उसका कौन सा पार्ट हम खाते हैं, सीड। तो प्लांट की स्टीम से ही भोजन प्राप्त करते हैं, लीव्स से भी भोजन प्राप्त करते हैं, फ्लावर से भी फूड प्राप्त करते हैं, और फ्रूट से भी और सीड से भी। यानी कि प्लांट के इन सभी पार्टों से हमें भोजन ऑब्टेन होता है। एक टॉपिक और रहता है कि प्लांट की हम रूट भी खाते हैं, प्लांट की जड़ें भी हम खाते हैं। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी हम रूट खाते हैं, वो भी आपको याद रख लेना है, कैरेट। कैरेट, कैरेट मीन गाजर, ठीक है। और रेडिश, रेडिश क्या होती है, मूली, ठीक है। तो इनकी हम क्या खाते हैं, रूट खाते हैं। यानी कि प्लांट के सभी पार्ट से फूड हमें ऑब्टेन होता है। हम दूसरा पॉइंट कर रहे हैं, सोर्सेज ऑफ फूड, भोजन के स्रोत। भोजन के स्रोत क्या हैं, प्लांट्स और एनिमल्स हैं। और प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट से हमें भोजन प्राप्त होता है वो आपको अच्छी प्रकार से समझना है, इसको लर्न कर लेना है। उसके बाद एनिमल्स, एनिमल से भी हमें फूड ऑब्टेन होता है, जैसे मिल्क, बेफेलो है, काऊ है, गोट है, इनसे हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। इसके अलावा हम क्या खाते हैं, एग्स, अंडे। अंडे किन से मिलते हैं हमें, हैन से, ठीक है। और क्या मिलता है हमें, मीट। तो एनिमल से हमें क्या मिल सकता है, फूड मिलता है। किस रूप में मिलता है, मिल्क, एग और मीट के रूप में। ये ही क्या है, सोर्सेज ऑफ फूड हैं। तो ये आपको अच्छी प्रकार से लर्न करना है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है ईडिबल्स। जो ईट एबल्स थिंग हैं, ईट एबल्स थिंग्स हैं, खाने योग्य वस्तुएं हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, ईडिबल्स। उन्हें क्या बोलेंगे, ईडिबल्स। अब खाने योग्य वस्तुएं कौन सी हैं, ये सारी ही खाने योग्य वस्तुएं जो हमने पढ़ी हैं, तो इन सभी को क्या बोलेंगे, ईडिबल्स। और ईडिबल को क्या बोलते हैं हम एक्सप्लेन करके, ईट एबल, ईट एबल्स। खाने योग्य वस्तुओं को क्या बोलते हैं, ईडिबल्स बोलते हैं, ठीक है ना। ईट एबल्स थिंग्स आर कॉल्ड ईडिबल्स, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी है, सेप्रोटिड सीड। सेप्रोटिड क्या होता है, सेप्रोटिड होता है फूटा हुआ, उगा हुआ, उसे क्या बोलते हैं, सेप्रोटिड। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, द जर्मिनेटेड सीड इज नोन एज सेप्रोटिड सीड, ठीक है। जर्मिनेटेड मतलब अंकुरित। जैसे आपने चने को या मूंग को भिगो के रख दिया, तो आप भिगो के रख दोगे तो वो धीरे धीरे पहले तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, स्वोलन अप हो जाएगा। स्वोलन अप मतलब फूल जाएगा वो, फिर वो उगना स्टार्ट कर देगा, उसे क्या बोलते हैं, स्प्राउट होना, ठीक है ना, स्प्राउटेड सीड बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, जर्मिनेटेड सीड बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को जर्मिनेशन भी बोलते हैं। जर्मिनेशन होता है अंकुरित होना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट टर्म कौन सी है, नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, नेक्टर होता है रस। इसकी डिफाइन कैसे लिखोगे, द स्वीट जूस, द स्वीट जूस ऑफ द फ्लावर्स इज कोल्ड नेक्टर। स्वीट जूस, मीठा रस, ऑफ द फ्लावर्स, फूलों का मीठा रस क्या कहलाता है, नेक्टर कहलाता है। इसी से क्या बनता है, नेक्टर से ही क्या बनता है, हनी बनता है। मधुमक्खी जो हैं, हनी मीन शहद, हनी मीन शहद। जो बी हैं, बी मीन मधुमक्खी, वो फ्लावर से नेक्टर लेकर क्या बनाती हैं, क्या प्रोड्यूस करती हैं, हनी, ठीक है। तो ये टर्म आपको अच्छी प्रकार से लर्न कर लेनी। उसके बाद हर्बीवोरस। हर्बीवोरस किसे बोलेंगे हम, हर्बीवोरस तो आपने पहले ही पढ़ा है, इसको हिंदी में बोलते हैं शाकाहारी। क्या होता है, शाकाहारी। दोज एनिमल्स, हर्बीवोरस की डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप, दोज एनिमल्स विच
eat only plants and their products, वे पशु, या फिर एनिमल्स की जगह हम ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जीव। वे जीव जो सिर्फ पौधों को खाते हैं या पौधों से जो हमें उत्पाद मिलते हैं जैसे फ्रूट, अनाज, उनको खाते हैं सिर्फ, उन्हें क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स। उन्हें क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स। और इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप? हर्बीवोर्स का एग्जाम्पल क्या लिखोगे? काऊ, गाय सिर्फ घास खाती है ना। गोट, डियर, बैफेलो, ये जो सभी एनिमल्स हैं, ये क्या खाते हैं? सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस बोलते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है कार्निवोर्स। नेक्स्ट टर्म कौन सी है? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं? कार्निवोर्स को हिंदी में बोलते हैं मांसाहारी। कार्निवोर्स को क्या बोलते हैं? मांसाहारी। डेफिनेशन कैसे लिखोगे? दोज एनिमल्स या organisms, those animals or organisms which eat only flesh, flesh mean mass, flesh mean mass, are called carnivores। उनको क्या बोलेंगे? कार्निवोर्स बोलेंगे, उनको मांसाहारी बोलेंगे। वे जीव या पशु जो फ्लेश, मांस खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स बोलते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोज एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म विच ईट अदर एनिमल्स, जो दूसरे पशुओं को खाते हैं, उन्हें भी क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद ओमनिवोर्स, लास्ट टर्म है इस लेसन की, ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या होता है? दोज एनिमल्स, इनको बोलते हैं ओमनिवोर्स, दोज एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स which eat both plants and flesh, जो दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट को भी खा जाते हैं और फ्लेश, मांस को भी खा जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ओमनिवोर्स। और ओमनिवोर्स को हिंदी में बोलते हैं सर्वाहारी। क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। अब इनके एग्जाम्पल भी याद रखने। हर्बीवोरस के एग्जाम्पल हम कर चुके थे, काऊ, बैफेलो, गोट, वो हर्बीवोर्स का एग्जाम्पल है। हर्बीवोर्स मतलब जो शाकाहारी। कार्निवोर्स के एग्जाम्पल जो सिर्फ मांस खाते हैं, फ्लेश, मांस खाते हैं। कार्निवोर्स के एग्जाम्पल क्या हुआ? लोयन, टाइगर, वोल्फ एटसेट्रा इत्यादि। लोयन सिर्फ मांस खाता है, टाइगर भी मांस ही खाता है, वोल्फ मीन भेड़िया, ये भी क्या खाता है? मांस खाता है, तो ये कार्निवोर्स हुए। ओमनिवोर्स जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स और फ्लेश, पौधे और मांस दोनों को खाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? ओमनिवोर्स। इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप? जैसे कि हम हैं, हम, आप हो, ह्यूमन्स। ह्यूमन बींग जो है ना, वो क्या खाते हैं? वो प्लांट को भी खा जाते हैं और फ्लेश को भी खा जाते हैं, जैसे मछलियों को भी खा जाते हैं। ठीक है ना। एग्स को भी खाते हैं, मीट को भी खाते हैं, वो फ्लेश के अंदर आ गई। और प्लांट जैसे हम गेहूं से बनी हुई रोटियां खाते हैं, इस प्रकार सब्जी खाते हैं, ये प्लांट से प्राप्त होती हैं, दोनों चीज़ें खाते हैं, इसलिए हम किसके अंदर आ गए? ओमनिवोर्स के अंदर। डॉग, अब डॉग है, अब कुत्ते को, डॉग को आप गेहूं से बनी हुई रोटी भी खिला दो, वो भी खा जाएगा, और मीट मांस को भी खा जाएगा। इसी प्रकार कैट है, कैट जो है उसको आप दूध पिला दो, रोटी खिला दो, अगर चूहा उसको दिखाई देगा तो वो भी खा जाएगी। तो ये किसके अंदर आ गई? ओमनिवोर्स के अंदर आ। इसके बाद है करो, करो मीन कोवा। ये जो सभी है ना, एटसेट्रा इत्यादि, ये जो सभी हैं, ये प्लांट्स और फ्लेश दोनों को खाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ओमनिवोर्स। तो स्टूडेंट 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके अंदर यही टॉपिक है, इनको आपको 2 बार इस वीडियो को देखना है, उसके बाद आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए और हमें बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट लेसन के अंदर से यही बातें हैं फूड और उसके बारे में कि कहाँ से प्राप्त होती है और किस प्रकार का भोजन हम प्राप्त करते हैं, जो हमने पढ़ लिया है। थैंक यू क्लास।